एक शब्द है प्रारब्ध। प्रारब्ध का है कि 10 वर्ष बाद आपको उस धन की प्राप्ति होगी। तो अब 10 वर्ष आप चाहे जितना प्रयास कर लें, 10 वर्ष आपको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे जितना प्रयास कर लें। हाँ, भागवतिक प्रयास कर लें तो सफलता मिल जाएगी। भागवतिक प्रयास जैसे भगवान का नाम जप है और भागवतिक अनुष्ठान है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, बहुत से ऐसे भागवतिक अनुष्ठान है जिनके अनुष्ठान करने से हमारी विपत्ति दूर हो सकती है, हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन यदि हम सहज में ऐसे चल रहे हैं तो फिर 10 वर्ष के बाद यदि है तो 10 वर्ष के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। ये सब पहले से निश्चित है, पहले से प्रारब्ध निश्चित है। पुरुषार्थ के लिए तुम्हें, अब जैसे इस समय आप हैं, अब आप नाम जप कर सकते हैं, ये आपको प्रारब्ध से क्या लेना देना। तो नाम जप हम खूब डट के कर रहे हैं तो सब वस्तुएं, सब आप जो कह रहे हैं कि जब मुझे मांग होती है तब मिलता नहीं है, जब मिलता है तब मांग नहीं होती। और हम कहते हैं जब मांग की जरूरत है, आप मांगो या ना मांगो, अपने आप वो दे देगा यदि उससे कनेक्शन बना लो तो। संबंध जोड़ो प्रभु से, प्रभु को अपना मान लो। हमने मांगा थोड़ी है, ये व्यवस्था मांगा थोड़ी कि भगवान हमको ऐसी व्यवस्था दे दो। अपने आप वो सब कर रहे हैं। उनको पता है कि अपने जन को किस समय क्या जरूरत है। मुझे लगता है भगवान की शरण में आया जाए और भगवान का नाम जप किया जाए तो प्रारब्ध हमको परास्त नहीं कर पाएगा। मतलब भगवान का भरोसा, हम तुम्हें पक्की बात कहते हैं, भगवान का भरोसा और भगवान का आश्रय ये सब ठीक कर देगा। अगर भगवान से विमुख हो तो फिर प्रारब्ध तो फिर देख लो मिट्टियां मेट कर ही रहा है। सारे संसार को सुख दुख के चक्र में फंसाकर समय को नष्ट कर रहा है। मृत्यु नजदीक आ जाती है, दुर्लभ मानव शरीर छूट जाता है, फिर अन्य योनियों में हम भटकते रहते हैं। हमें न भजन करने का अधिकार मिलता है, न क्रियमाण कर्म करने का अधिकार मिलता है, केवल भोग भोगते रहते हैं। प्रेमिला जी, नोएडा से श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मेरे अंदर की कमियां मुझे आईने की तरह साफ साफ दिखाई देती हैं। जब क्रिया हो जाती है तब अंदर बहुत ग्लानि जलन होती है। प्रभु, मैं चाहकर भी इन कमियों को दूर नहीं कर पा रही। गुरुदेव भगवान, ऐसे में कैसे? हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए। कुछ कमियां ऐसी होती हैं, हम ये गलत कहते हैं कि हम चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। हमारी सुख बुद्धि होती है उन कमियों में। जो भी कमी होती है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं और हम भूल से कह रहे हैं कि हमारी चाह है ये छूट जाए, पर छूटती नहीं है, ये भूल से कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे। अगर सही कहें तो हमारी उससे सुख बुद्धि नष्ट हो जाए। जो पदार्थ है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जहां हमसे गलती हो रही है उसमें हमारी सुख बुद्धि होती है। तो यद्यपि एक मन से हम चाहते हैं कि हमसे कभी ना हो, लेकिन सुख बुद्धि होने के कारण हमसे वो गलती हो जाती है। तो सुख बुद्धि का नाश हुए बिना ये गलतियां रुकती नहीं है। जब सुख बुद्धि का नाश हो जाता है तब ये रुकती है। सुख बुद्धि के लिए ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान ही वैराग्य दिलाएगा, और ज्ञान के लिए भजन की जरूरत है। सत्संग सुनो और खूब भजन करो डट कर। बिना भजन के अध्यात्म का कुछ नहीं जान पाओगे। जो भजन करते हैं वही अध्यात्म को समझ पाएंगे, बिना भजन के अध्यात्म को नहीं समझ पाओगे। तो जो हमारे अंदर गलतियां हैं वो सुख बुद्धि के कारण, जैसे किसी नशे में सुख बुद्धि, किसी शरीर में सुख बुद्धि, किसी पदार्थ में सुख बुद्धि, यही हमारी गलतियां होती हैं। तो उधर हम चाहते हैं कि यार गलत है, नहीं करना चाहिए, और मन में कि सुख मिलेगा। जहां ये बात बैठ गई कि सुख मिलेगा तो ना चाहते हुए भी हमको बरबस करना पड़ेगा, क्योंकि सुख बुद्धि वहां हमारी है। तो जब ज्ञान हो जाए तो सुख बुद्धि नष्ट हो जाए। देखो, जब ज्ञान हो जाता है तो घृणा हो जाती है अंदर से। जैसे उल्टी है ना, बमन, बमन कोई खाना चाहेगा क्या? उल्टी जिसे कहते हैं। ऐसे ही कोई गंदे भोगों को नहीं भोगने की इच्छा होती। जब भगवान के द्वारा
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी जन समस्त संसार के भोग विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं। हम कहते हैं भोगों को धर्मयुक्त भोगो, धर्म से कमाए हुए धन से विषयों का सेवन करो, अपने पति से अनुराग करो, वही तुम्हें परमार्थ पथ पे खड़ा कर देगा। अब पर पुरुष से या पर स्त्री से और बेईमानी का धन और मनमानी आचरण, तब तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुर्गति होगी। पति वंचक परिपति रति करई, रो रो नरक कोटि सत्तर। वो सैकड़ों वर्षों तक, कल्पों तक वो रो नरक को भोगती है। जो स्त्री अपने पति को छल करके, पति से छलावा करके पर पुरुष से, ऐसे ही जो पुरुष अपनी पत्नी से छल करके दूसरी स्त्री के साथ, ऐसी दुर्गति उसकी होती है। जो शास्त्रों में कानून लिखा है उसका दंड आपको मिलेगा, अभी मानो या ना मानो। तो ऐसे ही हमें चाहिए कि मन को डराना भी चाहिए कि अगर हमसे पाप हो गया तो हमें नरक जाना पड़ेगा, अगर हमसे कानून के खिलाफ कोई कार्य बन गया तो हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मन को डरा करके, समझा कर, बुझा करके कहाँ कितनी बार भोगोगे? भोग कर देख लो, वही नया चाव कि इससे नहीं इससे भोगो, ऐसे नहीं ऐसे भोगो, ये कब तक चलेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक वो सुख चाहिए जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो सुख चाहिए जो बढ़ने वाला है, जिसमें दुख नहीं है। इसलिए विचार पूर्वक भजन करते हुए ज्ञान के द्वारा असत भोगों का त्याग करके भगवान की तरफ बढ़ो, इसी में शांति मिलेगी। गंदे भोगों में कभी शांति सुख नहीं मिलता है।